बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब पूरा फोकस स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी घरों में मीटर लगाने का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित निर्देश भी जारी किया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट लगाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त आने वाली है, लेकिन अभी भी बिहार के 5 लाख किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। राज्य के 88 लाख किसानों का इसका लाभ मिल रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान 3 काम अवश्य करवा लें। पहला, अपने जमीनी दस्तावेज अपलोड करना, आधार को सक्रिय बैंक खाता से लिंक करना और KYC करवाना जरूरी है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरती नजर आ रही है। शिक्षा विभाग में मिल रही शिकायतों पर अब तबातोड़ एक्शन लिया जा रहा है। विभाग में के पाठक की नियुक्ति के बाद से अब तक 5000 से ज्यादा शिकायतों पर कार्रवाई की जा चुकी है। संबंधित शिकायतों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है। बीते दिन केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थी को LPG सिलेंडर पर अतिरिक्त 100 रुपया की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। इस तरह सब्सिडी राहत अब 300 रुपया हो गई है। इसके साथ ही सरकार योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन देने का भी ऐलान कर चुकी है। बिहार बोर्ड ने इंटर सेंटअप परीक्षा का विषयवार डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 तक चलेगी। रोजाना 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। बिहार सरकार राज्य के मिडिल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में 69,692 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। 6 अक्टूबर को राज्य शिक्षा विभाग को एक लेटर में 69,692 शिक्षक भर्तियों के संबंध में अकाउंटेंट जनरल से मंजूरी मांगी गई थी। राज्य अकाउंटेंट जनरल से मंजूरी मिलने के बाद ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC बिहार शिक्षक 2023 भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसी के साथ ही जल्द ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों को ट्रेनिंग के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई BJP नेताओं ने शनिवार को पटना स्थित राजभवन पहुंचकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। इसके बाद गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। मुस्लिमों के पर्व और जुम्मे के दिन तो छुट्टी दी जाती है, लेकिन हिंदुओं के पर्व दुर्गा पूजा पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जातीय गणना की रिपोर्ट के विरोध में उपेंद्र कुशवाहा ने पटना गांधी मैदान से राजभवन मार्च निकाला। उनका आरोप है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए आनंद फानन में फर्जी आंकड़े जारी कर दिए हैं। RJD ने कुशवाहा के बयान और उनके राजभवन मार्च पर पलटवार किया है। पार्टी के नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ जीतन राम मांझी पर भी हमला किया है। उन्होंने दोनों को अम्बेडकर विरोधी और EBC OBC के लिए घातक बताया है। मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन अध्यक्ष को बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। उन्हें राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये सीट पूर्व मंत्री और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफा के बाद खाली हुई थी। बिहार में जातीय गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद अब सत्तारूढ़ लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD और CM नीतीश कुमार के पार्टी JDU की फोकस पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों पर है, जिसके लिए अब दोनों पार्टी जाति डेटा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए संपर्क अभियान शुरू करेगी। बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों का दौर करेगी, जिसके लिए राजद ने टीमों का गठन और तमाम इकाइयों का एक्टिव करने का कवायद तेज कर दी है। वहीं जदयू पहले से ही कर्पूरी पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सार्वजनिक पहुंच तेज कर दी है। बिहार पुलिस अब मददगारों को 3 लाख तक का इनाम राशि देगी। इसका ऐलान पुलिस मुख्यालय के ADJ जितेंद्र सिंह गंगवार ने किया। पुलिस अवैध शराब तस्करी, अवैध खनन, सोशल मीडिया के जरिए उन्माद फैलाने वाले के बारे में जानकारी देने वाले को 3 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। वैसे इससे पहले भी पुलिस मुखबिरों के लिए पुरस्कार के तौर पर नकद देती थी, लेकिन अब इनामी राशि बढ़ा दिया गया है और अब नागरिक भी पुलिस की मदद करके लाखपति बन सकते हैं।
दिल्ली के कई इलाकों में अगले 3 दिन तक हल्की बूंदीबांदी की संभावना है। अनुमान है कि रविवार को अधिकांश इलाकों में दिन के समय बादल छाए रहेंगे और देर शाम हल्की बारिश हो सकती है। बूंदाबांदी से दिल्ली के तापमान में 3 से 4 डिग्री का गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली की अधिकतम तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया है। इजराइल और हमास के बीच बीते शनिवार से भीषण जंग जारी है। भारत ने हमास आतंकी संगठन के हमले का निंदा की है और इजराइल को अपना समर्थन दिया है। देश के कोने कोने से इजराइल को मिल रहे समर्थन पर इजराइल के भारत में राजदूत नाओर गिलोन ने भारतीय नेतृत्व और लोगों का आभार व्यक्त किया है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक दोनों पक्षों से 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इसरो ने 23 अगस्त को तीसरे मून मिशन चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाकर इतिहास रच दिया था। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। इसरो के इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब से 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में 12वें मैच में 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। भारत ने इससे पहले टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हराया है। भारत के 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लेकर पाकिस्तान को ऑल आउट करने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 42.5 ओवर में 191 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत के कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और अपनी पारी के दौरान 6 चौके और इतने ही छक्के लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के पारी को 191 रन पर समेटने के बाद भारत ने 30.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।